हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी ने संपूर्ण विश्व का भूगोल से टॉप 100 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहिएगा। लास्ट में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 करोड़ वर्ष। देखिए, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। कृष्ण छिद्र सिद्धांत यानी ब्लैक होल थ्योरी को प्रतिपादित किया था डैश ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र सिद्धांत यानी ब्लैक होल थ्योरी को प्रतिपादित किया है एस चंद्रशेखर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से किसका एक भी उपग्रह नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीन प्लेनेट। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। देखिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जानी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गोरे के नाम से। वह अक्षांश रेखा जिस पर दिन व रात की अवधि समान रहती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा पर। देखिए, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान रहती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, देशांतर रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम यानी खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है। देखिए, पेट्रोलियम यानी खनिज तेल यह पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राचीन संस्तरित में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान। देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है जापान। अगला क्वेश्चन है, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है। देखिए, अलास्का यह हिस्सा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका का। एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है डैश। देखिए, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है। देखिए, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे यह चलती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर स्टेशनों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग धंधे किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। देखिए, उद्योग धंधे यह आते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत। देखिए, उद्योग धंधे यह द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं और यह मानवीय आर्थिक गतिविधियां होती हैं जिनमें कच्चे माल को विनिर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से तैयार माल में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, फैशन की नगरी फ्रांस का हृदय स्थल ग्रंथिल नगर तथा सांस्कृतिक गढ़ किस शहर को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, पेरिस को। देखिए, पेरिस सिटी को फैशन की नगरी और फ्रांस का हृदय स्थल और ग्रंथिल नगर और सांस्कृतिक गढ़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, केंटुकी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से छोटा देश है। देखिए, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मालदीव। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या यानी माइग्रेंट पॉपुलेशन पाई जाती है डैश में। सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस है डैश। देखिए प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है, सही आंसर है ऑप्शन सी डच KLM। देखिए KLM रॉयल डच लाइन एयरलाइंस यह दुनिया की सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है जिसकी स्थापना 7 अक्टूबर 1919 को हुई थी और यह आज भी उसी नाम से संचालित हो रही है। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है डैश। देखिए मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश है, सही आंसर है ऑप्शन ए चीन। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है डैश। देखिए विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक देश है, सही आंसर है ऑप्शन ए चीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी वूपरताल। देखिए जर्मनी से संबंधित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र वूपरताल है और वूपरताल यह जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया क्षेत्र में स्थित एक शहर है जो अपने ऊन उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की बाल्डविन खान किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए म्यांमार की बाल्डविन खान यह चांदी के उत्खनन से संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन सी चांदी के उत्खनन से। अगला क्वेश्चन है, रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन ए अभ्रक के लिए। देखिए रुकवा झील क्षेत्र यह तंजानिया में है, यह अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है। स्वर्ण भंडार अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी मंगोलिया में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश है डैश। देखिए विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश है, सही आंसर है ऑप्शन बी रूस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। देखिए चीनी का कटोरा कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी क्यूबा को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादक करने वाला देश है। देखिए विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादक करने वाला देश है, सही आंसर है ऑप्शन डी ईरान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रादायिनी फसलों का समूह है। देखिए मुद्रादायिनी फसलों का समूह है, सही आंसर है ऑप्शन ए कपास, चाय, आलू एवं जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैप्स जनजाति निवास करती है। देखिए लैप्स जनजाति यह निवास करती है, सही आंसर है ऑप्शन बी स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में। देखिए लैप्स जनजाति यह स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है। देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति यह पाई जाती है, सही आंसर है ऑप्शन बी फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही आंसर है ऑप्शन सी अपना प्यारा भारत देश। अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है। देखिए विकास का प्रदेश कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी मानसूनी प्रदेश को। सवाना घास भूमियां यानी सवाना घास लैंड पाई जाती है डैश में। सवाना घास भूमियां यह पाई जाती हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तरी मध्य अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। देखिए सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है, सही आंसर है ऑप्शन बी नॉर्वे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। देखिए वर्ष भर वर्षा होती है, सही आंसर है ऑप्शन बी विषुवतीय प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालिसा पवनें यानी रोरिंग फोर्टिज प्रवाहित होती हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। देखिए टॉर्नेडो एली कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी मिसिसिपी मैदान को। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट का सूचक है डैश। देखिए बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है, सही आंसर है ऑप्शन बी तूफान का। अगला क्वेश्चन है,
सूरज में निकले विनाशकारी रेडिएशन निम्न में से कौन जीवन सुरक्षा करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ओजोन की परत। अगला क्वेश्चन है, माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। देखिए माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, बेलोडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? बेलोडा रेगिस्तान यह है पोलैंड में। सही आंसर है ऑप्शन डी, पोलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? देखिए बंदरगाह विहीन देश है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान यह बंदरगाह विहीन देश है। एशिया और विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? देखिए यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह है। सही आंसर है ऑप्शन सी, रोटरडैम। देखिए यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह यह रोटरडैम है और यह राइन नदी पर है। और यह किस देश में है? तो यह है नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, पैंथालासा शब्द इनमें से किससे संबंधित है? देखिए पैंथालासा शब्द यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, महासागर से। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला यह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है और यह चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेजन बेसिन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? देखिए लंदन से होकर बहती है थेम्स नदी। सही आंसर है ऑप्शन बी, थेम्स नदी। और अगर बात करें हडसन नदी, हडसन नदी के किनारे स्थित शहर है न्यूयॉर्क सिटी और राइन नदी के किनारे स्थित है जर्मनी। और पोटोमैक नदी किनारे है वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है, हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? देखिए हडसन नदी यह बहती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यांगतीसी। यांगतीसी यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है और यह चीन व एशिया की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? देखिए भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, पोंटिनायक। पोंटिनायक यह भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है और यह किस देश में है? तो यह है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? देखिए सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उल्का पिंड यानी मेट्रोइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सेरस। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? देखिए वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से टाइटन का हमारे सौरमंडल में प्राकृतिक उपग्रहों में डैश स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दूसरा स्थान है। देखिए सौरमंडल का बड़ा उपग्रह गैनीमीडिया बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह का। देखिए शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। और अगर बात करें शुक्र ग्रह को, तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण यह होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों के समूहों में कौन से एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है? देखिए बेनिलक्स देश कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में
पाइपलाइन की लंबाई वहां के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है। सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में अभिहित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राइन नदी मार्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी पाइपलाइन कौन सी है? देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पाइपलाइन है, सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक औद्योगिक देश है? देखिए, सर्वाधिक औद्योगिक देश है, सही आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित उद्योग है? देखिए, श्रम आधारित उद्योग है हीरा तराशना, सही आंसर है ऑप्शन बी, हीरा तराशना। कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पोपलर। आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है डैश में। देखिए, आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, औद्योगिक स्थानीयकरण में। विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पेट्रोलियम से। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन सी, ईंधन कोष्ठिका। जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह है डैश। देखिए, जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह है नाइट्रेट, सही आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रेट। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? देखिए, यूरेनियम का एक प्रमुख उत्पादक है, सही आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा। अगला क्वेश्चन है, बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? देखिए, बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार फसल की खेती की गई थी, सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉफी की फसल। शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन में। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं डैश। देखिए, विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं फ्रांस एवं रूस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? देखिए, नवीनतम है, सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव यह नवीनतम माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? देखिए, सबसे अधिक टैगा वन यह पाए जाते हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए, साइबेरिया के क्षेत्र में। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? देखिए, विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला कनाडा यह है, सही आंसर है ऑप्शन सी, टैगा प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बैलून्स कौन होते हैं? देखिए, बैलून्स ये होते हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, बेल्जियम की फ्रेंच भाषी आबादी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है? देखिए, पशुचारण का कार्य करती है, सही आंसर है ऑप्शन सी, मसाई जनजाति। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? पंपास घास के मैदान है अर्जेंटीना में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीप में किसमें घास परितंत्र नहीं पाए जाते हैं? देखिए, घास परितंत्र नहीं पाए जाते हैं अंटार्कटिका में, सही आंसर है ऑप्शन डी, अंटार्कटिका में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यह है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान यह है मानसूनी प्रदेश में, सही आंसर है ऑप्शन बी, मानसूनी प्रदेश में। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हर मट्टन उड़ती है डैश। देखिए, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हर मट्टन यह उड़ती है पूर्व से पश्चिम की ओर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, माउंट एकांकागुआ। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है डैश। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, सही आंसर है ऑप्शन ए, आयर झील।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है डैश। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है मरे डार्लिंग। सही आंसर है ऑप्शन ए मरे डार्लिंग। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है डैश। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। सही आंसर है ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप। सन सिटी अवस्थित है डैश में। देखिए सन सिटी यह अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है कनाडा की। सही आंसर है ऑप्शन सी कनाडा की। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। देखिए अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप को। हारमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। हारमुज जल संधि यह अलग करती है। सही आंसर है ऑप्शन बी ईरान एवं यूएई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मग्न तटों का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में है। मग्न तटों का सर्वाधिक विस्तार यह है अटलांटिक महासागर में। सही आंसर है ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर में। टेलीग्राफिक पठार यानी टेलीग्राफिक प्लेटो निम्न में से कहाँ स्थित है। टेलीग्राफिक यह पठार यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है पॉइंट पेड्रो अथवा पिडरुटा गाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका में है। ब्लैक हिल ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट वर्ल्ड्स कॉफी पोर्ट कहलाता है। विश्व का कॉफी पोर्ट यानी वर्ल्ड्स कॉफी पोर्ट कहलाता है सेंटोस। सही आंसर है ऑप्शन बी सेंटोस। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है डैश। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। सही आंसर है ऑप्शन ए नेपच्यून। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित नेपच्यून यानी वरुण ग्रह यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है और इसके चारों ओर मीथेन हाइड्रोजन हीलियम या अमोनिया जैसी गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। देखिए एक प्रभावी कोरियोलिस बल यह होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। सही आंसर है ऑप्शन डी माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और यह किस महाद्वीप में है। तो यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में और यह सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। देखिए ज्वालामुखी से सबसे अधिक गैस निकलती है। सही आंसर है ऑप्शन ए जल वाष्प। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेलित नहीं एल्ब्रुस पर्वत। एल्ब्रुस पर्वत यह यूरोप में है और अगर बात करें किलिमंजारो तो यह अफ्रीका महाद्वीप में और माउंट मैकिनले यह है उत्तरी अमेरिका में और एकांकागुआ यह दक्षिण अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। देखिए प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन बी अरावली पर्वत। अगला क्वेश्चन है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल यह ऑस्ट्रेलिया में। सही आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यह आप सभी के लिए है श्रीमद् भागवत की रचना किसने की। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगला वीडियो कुछ टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।